शिलोंग इंदौर के रघुवंशी दंपति का 10वें दिन भी कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश सबसे बड़ी परेशानी है। इस कारण सर्चिंग टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 2 टीमें लगातार सर्चिंग कर रही है। इनमें 50 से ज्यादा लोग शामिल हैं और यहाँ पर एसडीओपी, डीएसपी, एसपी रैंक के अफसर भी सर्च करने गए हैं। एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज सर्च टीम, ग्रामीण टीम, स्पेशल ऑपरेशन टीम को लगाया गया है। तो यहाँ ड्रोन की भी मदद ली गई है। कई आसपास के गांव और इलाकों में भी इन्हें ढूंढा जा रहा है, लेकिन दोनों को अभी तक ढूंढ नहीं पाया जा सका है। दोनों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। उधर राजा रघुवंशी के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। राजा की मां का कहना है कि ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई थी और उनका कहना है कि पुराने इलाके में झोपड़ी में उनको बंधक बनाकर रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मंगलवार तक दोनों की जानकारी मिल जाएगी। वहीं राजा के भाई सचिन ने शिलोंग पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी अगवा करने का शक जताया और कहा कि पुलिस ने ना तो होटल ना ही गार्ड से अब तक किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ की है। हनीमून पर शिलोंग गए युवा ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अभी तक लापता है। कोई भी सुराग नहीं मिला है। 23 मई को दोपहर में आखिरी बार राजा और सोनम की उनके ही मां से बात हुई थी और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके घर पे मौजूद हैं। 23 तारीख का वो दिन था जब आपके पास दोपहर में एक फ़ोन आता है। उसके बाद से आप इंतज़ार कर रही हैं उस फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। उसी दिन से मैं 23 तारीख को आखिरी बात हुई थी। उस दिन क्या कुछ बात हुई थी? बस अच्छी वाली बात हुई थी बच्चों से कि कुछ खाया नहीं खाया बेटा, 1 बजने वाली है। तो उन्होंने बोला था मम्मी अभी तो कॉफ़ी पी है, बस फल लिए हैं, केले खाए हैं बोले कि। अच्छा, उस दिन क्या वो वहाँ जंगल में पहुँच गए थे, उस पहाड़ी पे पहुँच गए थे ओसरा हिल पर? नीचे की जगह ऊपर की तरफ जा रहे थे। बोल रहे हम नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मम्मी। मैंने बोला था कि बेटा फ़ोन को वो उसका नाम के वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ, तो बोले नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी बाद में करते बोले हम। बस इसके बाद में मेरी कोई बात नहीं हुई। 23 तारीख और आज 2 तारीख है, मतलब 10 दिन हो चुके हैं। आज 11वां दिन है। हर पल बेटे की याद सता रही है आपको? बेटे की याद सता रही। बहू को भी जी भर के देखा भी नहीं अभी मैंने कि कैसे हैं कैसे नहीं है। मतलब मेरे बहू बेटे कहीं से भी ढूंढ के लाए। मेरा एक ही निवेदन है इस सरकार से, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं। आपके बेटे को जल्द से जल्द तलाश कर आपके जल्द से जल्द मेरे बेटे को मेरे पास पहुँचा दो। एक दिन भी मेरे बेटे से बात नहीं करती थी तो मैं से रिवाता नहीं था वाला। मेरा कॉल कभी बंद नहीं करता था। मिस कॉल भी जाता था तुरंत फ़ोन लगा के कहता क्या हुआ मम्मी। आज 11 दिन हो गए मेरे बच्चे से मेरी बात नहीं हुई। मैं यही इंतजार में बैठी हूँ। लोगों की दुआएं भी हैं कहीं ना कहीं। पूरा इंदौर इस वक्त आपके साथ खड़ा है। हमने हर जगह पे देखा है कि लोग दुआएं कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सकुशल वो घर आ जाए। सभी दुआएं कर रहे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं। पूरा परिवार लगा है, रिश्तेदार लगे हैं, सभी मतलब दुआ कर रहे हैं। मोहल्ले वाले सभी दुआ कर रहे हैं कि बस आपका बेटा सुरक्षित आ जाए। बस सब भगवान से अर्जी लगा रहे हैं। तभी आपने सुना रघुवंशी की माताजी को, जिन्होंने कहा कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि उनका बेटा कब वापस घर लौटे। इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। उनसे अधिक जानकारी और लेंगे। मिथिलेश, आपके पास आते हैं। ये तो माता की ममता है कि उन्हें जो भी उम्मीद की किरण दिखाई देंगी वहाँ उस तरफ वो जाएंगी। और माँ कह रही हैं कि अपहरण उनका हुआ है, भाई भी कह रहे हैं कि अपहरण उनका हुआ है। लेकिन आप अपनी जानकारी से, अपनी सूझबूझ से बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या अपहरण इन दोनों का हो सकता है? देखिए, अगर बात की जाए अपहरण की, जो परिवार के लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ अब ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नज़र भी आ रही। अगर लगभग 10 दिन का समय बीत चुका है, इसको 10 दिन से कोई भी सुराग नहीं मिला है राजा और सोनम का। और अगर कोई हादसा होता या कोई ऐसी कुछ दुर्घटना हुई होती तो शायद कुछ न कुछ उनके बारे में जानकारी जरूर सामने आ जाती। जिस तरीके से एक होटल के बाहर, यानी होटल का जहाँ पर रिसेप्शन होता है, वहाँ पर बैग मिला, एक्टिवा गाड़ी की चाबी मिली, उनके
बाकायदा हेलमेट मिला। होटल वाला जो है उसके अलग अलग बयान सामने आए कि वो कभी 5:30 कभी 6 बजे, ये अलग अलग समय भी बताया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 5:30-6 बजे का वक्त था तो कहाँ चले गए थे, क्या रूम नहीं लिया था, क्या रूम की चाबी अपने साथ लेकर गए थे, उस गाइड से पूछताछ हुई क्या जिस गाइड को अपने साथ लेके गए थे। यही सब सवाल है कि आखिर तमाम सवाल वाजिब है मिथिलेश। अगर घर वाले अपहरण का यहाँ पर आशंका जता भी रहे हैं तो क्या उन्हें किसी पर शक है, किसी का नाम, किसी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं अपहरण के मिथिलेश? उनसे तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद। अब आप लोग अपहरण की तरफ ही बात कर रहे हैं, आप लोग ऐसी आशंका? हाँ सर, क्योंकि आज 10 से 11 दिन हो गए हैं और जिस तरह से हमें लग रहा है या तो इनका अपहरण हुआ या इनको बंधा बनाया गया है, क्योंकि 10 दिन के अंदर कोई हादसा होता है तो उसकी जानकारी कहीं ना कहीं से अपने हाथ में आई जाती है। वहाँ के लोकल लोग भी बता ही देते हैं कि हादसे हुआ, यहाँ मिले, यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं, कुछ भी होता है जैसे मिल जाता है। लेकिन हमको अब जो लगा कि या तो इनका अपहरण हुआ है या इन्हें बंधक बना के रखा गया है। तो मेरी परिवार की यही पुकार है मेघालय सरकार से कि बच्चों को आप जल्द से जल्द ढूंढ के लेके आएँ, जिससे मेरा परिवार जो डिस्टर्ब हो गया है, वो मम्मी का जो हाल हो रहा है वो हम सब देखा नहीं जा रहा है। जी, आपके मन में ऐसी आशंका क्यों? सब मन में ऐसी आशंका इसलिए आ रही है कि आज कहीं भी ऐसा कुछ हादसा होता है तो कुछ तो प्रूफ मिलता सर, इनका प्रूफ ही मिल नहीं पा रहा है। तो जो शंका मतलब अंदर से बेचैनी बढ़ते जा रही है, जो हमें लग रहा है। जैसे आप लोगों ने कहा कि उस गाइड से पूछताछ होनी चाहिए थी, होटल वाले से पूछताछ होनी चाहिए। ठीक है मिथिलेश, आप जैसे कि नजर बनाए हुए लगातार आपसे हम अपडेट भी ले रहे हैं, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि